आज हम बात करने वाले हैं तपारिया टूल्स कंपनी के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेडिंग करती है हैंड टूल्स का, जो भी हाथ से बना हुआ सामान रहता है उस चीज़ का ट्रेडिंग करती है कंपनी। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 28.8 करोड़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में एक शेयर का इस कंपनी का, वो 95 रुपीज़ का है। पी कंपनी का 0.48 का है, बहुत कम है। बुक वैल्यू कंपनी का 687 रुपीज़ का है। आर कंपनी का 34.3% का है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 25.8% का। डेप्ट टू इक्विटी जीरो है, कोई डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया इस साल 59.6% का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 196 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट मिला के 0.98 करोड़ होता है, जो कि 98 लाख होता है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 19.8 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ने इसी साल बता दिया कि कंपनी इतना अच्छा क्यों ग्रो कर रही है। कंपनी ने टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 536 करोड़ का है। कंपनी बहुत ज़्यादा ही अंडर वैल्यूड है, कंपनी खरीदने लायक है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 141 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 21 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 15 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 49.97 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 166 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 23 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 17 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 56.26 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 178 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 20 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 16 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 51.22 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 126 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 16 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 12 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया अच्छा खासा, लगभग 38.70 रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा सेल्स करते जा रही है, हर क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 405 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 22 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 15 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 47.93 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 471 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 36 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 24 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 77.44 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 472 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 41 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 31 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया कंपनी ने 100.76 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 536 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 64 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 48 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया लगभग 159.23 रुपीज़ का। कंपनी सेल्स अच्छा कर रही है। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया, कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी का एक शेयर, जो कि कंपनी के बुक वैल्यू पे 0.14 टाइम ही ट्रेड हो रहा है। और कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छा जनरेट करके दिखाएगी पिछले क्वार्टर के प्रदर्शन के हिसाब से। रेशियो जान लेते कंपनी। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 11% का। पिछले 5 साल का एवरेज 10% है। पिछले 3 साल का एवरेज 10% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाएगी लगभग 49% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 23% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 30% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 48% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाएगी लगभग 130% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी जान लेते हैं। हमारे पास पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 3 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया लगभग 5% का। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 23% का। और पिछले साल कंपनी ने आरओई जनरेट करके दिखाया लगभग 26% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 69.72%, जो कि जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 30.28% का, जो कि जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।